नवीन बिशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नवीन जी से शुरुआत कर लेते हैं। नवीन जी, आज तो आपको काफी खुशी हो रही होगी क्योंकि आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो बीजेपी के कहीं ना कहीं उसमें नजर आता है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तराखंड में भी खूब तैयारी कर रही है। देखिए, क्योंकि लोकसभा के चुनावों से पहले 5 राज्यों के अन्य चुनाव भी हैं, 5 अन्य राज्यों में, और इन चुनावों में कांग्रेस इतनी व्यस्त हो गई कि लोकसभा चुनाव कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बड़ी लड़ाई वो है, उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी नेता दूसरी जगहों पर व्यस्त हैं और सभी बड़े नेता बीजेपी के आ चुके हैं प्रदेश में अपनी तैयारियों को धार देने के लिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना मजबूत मान रहे हैं अपनी पार्टी को उत्तराखंड में? देखिए, चाहे बात उत्तराखंड की हो चाहे बात देश की हो, अगर आज देखें परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को, इस देश को शीर्ष पर ले जाने के लिए संकल्पित भाव से क्रियाशील हैं। और जहां तक बात है विपक्षी दलों की कि उनके लोग, नेता अन्य राज्यों में व्यस्त हो गए, उनके पास ना तो कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही अब नेता बचे हैं, तो उन पर जो संकट छाया हुआ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कसूर नहीं है, वो अपने आप में दोषी हैं। जहां तक बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड में अक्सर मोदी जी का दौरा होता है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और देवभूमि से उनका विशेष लगाव होने के कारण पहले उनका केदारखंड में बहुत दौरा हुआ, अब वो मानस खंड में दौरा कर रहे हैं। और आपने देखा कि उनके दौरे के बाद मानस खंड के जो तीर्थ स्थल है उन पर जो चाहे गूगल पर लोग उनको सर्च करने में आगे आए और काफी ज्यादा उसका फुटफॉल अभी नियर भविष्य में बढ़ेगा। तो फायदा ही फायदा होना है देश को। प्रधानमंत्री जी के विजिट से हमेशा सौगात मिलती है, 4200 करोड़ की सौगात यहां पर दी है। और पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दुबई में हैं, इन्वेस्टर समिट के लिए गए हैं और अभी तक हजारों करोड़ का MOU साइन हो चुका है। लैंड बैंक यहां पर तैयार है और पूरी तरह से विकास के इंजन की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में संकल्पित भाव से काम कर रही है। ठीक है नवीन जी, भाई देखिए, आरोप ये लग रहा है कि उत्तराखंड को मिला क्या, और बीजेपी पर जैसे कुछ होते ना कि बीजेपी को लेकर कुछ चीजों को एक वो बन गया है कि बीजेपी से ये चीजें जुड़ गई हैं कि आप एक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ उतनी ही ये भी चीज जुड़ी हुई है कि भाई ये इवेंट्स बहुत कराते हैं, ये इवेंट्स के माध्यम से साइकोलॉजिकली लोगों पर एक बड़ा असर डालते हैं और इसमें कोई दो राय है भी नहीं। आपकी ओर से लगातार समिट्स हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी निवेश के लिए अलग अलग जा रहे हैं, विपक्षी उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्लियर करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है। अगर जैसे आपके प्रधानमंत्री आए, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो हजारों करोड़ का सौगात जो है वो उत्तराखंड को दे दी, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, 100 का नोट तक नहीं मिला, तो भाई आप स्थिति साफ क्यों नहीं करते कि ऐसा ऐसा है? गरिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि एक प्रदेश को सौगात देना 4200 करोड़ की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से ये गलती होगी शायद कि राजेंद्र जी के हाथ में 100 का नोट नहीं रखा हुआ उन्होंने। ये यहाँ पे कोई टीका लगाने थोड़ा आए थे प्रधानमंत्री, आपको आपके हाथ में 100 का नोट वो परियोजनाएं पहले से चल रही थी। चौधरी साहब, मैं आपके इसमें बोला नहीं, मैं बहुत मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं अपना उत्तर दे रहा हूँ, उसके बाद लड़ाई भी करेंगे। देखिए, बहस भी करेंगे तो आपके हाथ में प्रधानमंत्री 100 का नोट नहीं रखते। आप इतनी सस्ती बातों को यहाँ पर एक राष्ट्रीय चैनल पर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। इवेंट तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना है कि वो इवेंट अपने आप जनता इवेंट बनाती है। अगर आपका जनाधार नहीं है, आप ले आइए राहुल गांधी जी को, आप लाइए राहुल गांधी को, क्यों नहीं बना सकते आप इवेंट? बताइए, इवेंट जनता से बनता है, इवेंट जनता से बनता है, काम से बनता है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता समर्थन दे रही है, इससे इवेंट बनना है। आप तो वो है ना, आपके नेता कैसे? नवीन जी, राजेंद्र जी, प्लीज आपस में बहस नहीं करती है सर, और भी लोग हैं, इन सबकी प्रतिक्रिया उतनी जरूरी है। नवीन जी बोलिए। गरिमा जी, इनके नेताओं को यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, उसके नेता क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड, मैंने कहा, बार बार कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सनातन धर्म का ध्वजवाहक है, और इनके नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म से इनको परहेज है, सनातन धर्म डिजीज है। तो नेता यहाँ किस मुंह से आएंगे? जनता उनको नकार चुकी पहले ही, इसलिए इनके नेता नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। किसी के नेता जेल में है, किसी के नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और उत्तराखंड की भूमि पर आप कदम कैसे रख सकते हैं? आपको तो अधिकार ही नहीं है यहाँ पर आने का। बाकी बात आप देखिए, मैं झा साहब की इसके बाद आती हूँ आपके पास। झा साहब विश्लेषक के रूप में यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कांग्रेस के कल्चर को बताया उन्होंने कि भाई जब नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने वाजपेयी जी को बाहर भेजा था अब ये उन्होंने बात रखने के लिए। लेकिन मैं आज सुभाष जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वाजपेयी जी जैसा आज विपक्ष में नेता कौन है? अगर हम किसी को भेजे भी तो
क्या वाजपेयी जी जैसा कोई नेता कांग्रेस के पास या किसी विपक्ष के पास है जिसको भेजा जाए? मैं थपलियाल जी की बात का जवाब दे रहा। थपलियाल जी बोल रहे थे कि ये कोई भी किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। अरे लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र में जनता वोट देती है, जनता चुनती है। आप जनता का जनाधार मजबूत कीजिए कि आप किसी को भी खड़े करें और जिताएं। तो इतनी सस्ती बातों का इस्तेमाल इस चैनल पर ना करें। ठीक है, आप उनसे ही जवाब लेते हैं। कोई पूछना। ठीक है नवीन जी, हो गया, जल्दी से। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।